Hello friends, please like, subscribe and share my video. Today we study about simple present tense. Simple present tense में क्या होता है? इन sentences के लास्ट में एंडिंग में ताहे तीहे और तेहे आता है और जिन sentences के लास्ट में ताहे तीहे और तेहे आ रहा हो उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये इनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। अब जैसे यहाँ पे कुछ रूल्स हैं ग्रामर के इंग्लिश के सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस इसमें बताया कि कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। फर्स्ट पॉइंट दिया है फॉर रिपीटेड और रेगुलर एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम पीरियड, मतलब प्रेजेंट टाइम पीरियड में जो टाइम चल रहा है उस पीरियड में जो हमारा रिपीटेड एक्शन या रेगुलर एक्शन होता है कोई भी, उस एक्शन को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में काउंट करते हैं। जैसे एग्जांपल है फर्स्ट हमारा आई टेक द ट्रेन टू द ऑफिस। अब इसमें इसकी हिंदी क्या होगी? मैं ऑफिस के लिए ट्रेन लेता हूँ। तो इस सेंटेंस के एंड में ता है आ गया। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हमने बताई थी आपको। और ये एक हमारा रेगुलर एक्शन भी है कि मैं ट्रेन लेता हूँ रोज़, डेली रूटीन में आ गया है हमारा। तो हम ये इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में काउंट करते हैं। सेकंड है इसका फॉर फैक्ट्स। फैक्ट्स के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है इसमें द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए लिव्स इन द वाइट हाउस। जो यूएसए का प्रेसिडेंट है वो वाइट हाउस में रहता है। तो ये फैक्ट है कि वो वहीं रहता है और कहीं नहीं रहता। ये फैक्ट है, इसलिए हमें इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ किया। थर्ड है फॉर हैबिट्स। हैबिट्स के लिए भी इसका यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल दिया है हमें आई गेट अप अर्ली एवरी डे। मैं रोज़ जल्दी उठता हूँ, ये हमारी हैबिट है। तो हैबिट को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में काउंट करते हैं। फोर्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज़ फॉर थिंग्स दैट आर ऑलवेज जनरली ट्रू, मीन्स जो ट्रू हो, सच हो बात। जैसे एग्जांपल है इट रेन्स अ लॉट इन विंटर। विंटर में, सर्दियों में बहुत बारिश होती है, ये बात सच है, ट्रुथ है। तो इसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में काउंट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है वर्ब कंजुगेशन एंड स्पेलिंग। मतलब इसमें हम कौन सी वर्ब का यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। तो इसमें हमें बताया है कि वी फॉर्म द प्रेजेंट टेंस यूजिंग द बेस फॉर्म ऑफ द इन्फिनेटिव। मतलब इन्फिनेटिव सेंटेंस की जो बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसी का हम यूज़ करते हैं थर्ड पर, मतलब इन सेंटेंसेस में। जैसे एग्जांपल छोटा सा हमें दिया है, एग्जांपल ही फॉर्मूला दिया है हमें। मेन फॉर्मूला है ये प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, कि सब्जेक्ट वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसमें जो वर्ब दिया है मिडल में वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मीन्स वही बेस फॉर्म है, और जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमारे कुछ फॉर्मूले हैं यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस के। 4 फॉर्मूलेज हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव। वो अफर्मेटिव में क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एसोरियस एंड ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में अगर हमें सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसोरियस का यूज़ करेंगे, और अगर हमें सब्जेक्ट प्लूरल दिया हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसोरियस का यूज़ नहीं करेंगे। और बाकी ऑब्जेक्ट तो मेन मस्ट है। अगर नहीं, ऑब्जेक्ट वैसे मस्त नहीं है, कोई अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो उसकी कोई नीड भी नहीं है ज़्यादा। लेकिन ऑब्जेक्ट अगर किस सेंटेंस में हो तो हमें उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एसोरियस के साथ पूरा ध्यान रखना है कि सिंगुलर के साथ एसोरियस आया है या प्लूरल के साथ नहीं आ रहा, सब कुछ ऐसा ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में हमें रूल है हमारा सब्जेक्ट प्लस डूडस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में इसमें डूडस दे दिया हमें एसोरियस की प्लेस पे, डूडस प्लस नॉट। ऐसे ही इसमें सेम फॉर्मूला है अफर्मेटिव जैसा कि सब्जेक्ट के साथ डूडस आएगा, मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आएगा। अब जैसे अफर्मेटिव में हमें सिंपल सेंटेंस था, कोई नॉट कोई डूडस नहीं था, तो इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है नेगेटिव में कि नॉट आ जाता है यहाँ और डूडस आ जाता है। तो अब नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इसमें भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस इसमें जो डूडस है वर्ब है वो हमारी आगे आ जाती है, फर्स्ट में आ जाती है स्टार्टिंग में सेंटेंस के, और एंड में क्वेश्चन मार्क लग जाता है, बाकी बीच का सारा सेम रहता है। अब लास्ट हमारा फॉर्मूला नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या होता है? डूडस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब डूडस वही इंटरोगेटिव वाला, और नेगेटिव भी इसमें ऐड है तो सब्जेक्ट के पास नॉट आएगा, बाकी सब सेम है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मस्ट है। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ इन तीनों के, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव के।
अफर्मेटिव में यहाँ पे हमें दिया है आई एम अ डॉक्टर। इसमें जो आई है वो सब्जेक्ट है हमारा, और हम इसमें एस और एस वर्ब के साथ लगाएं ना लगाएं ऐसा देखने के लिए यहाँ पे हमें वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड और ऐसे फॉर्म में नहीं दी हुई, हमें हेल्पिंग वर्ब्स दी हुई हैं। तो हम ऐसे भी सेंटेंस कुछ होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब दी होती हैं, तो इन सब सेंटेंस में मोस्टली हेल्पिंग वर्ब ही हैं। जैसे इसमें फर्स्ट है एग्जाम्पल आई एम अ डॉक्टर, इसमें आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है और अ डॉक्टर ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव इसका दिया हुआ है हमें आई एम नॉट अ डॉक्टर, और इंटरोगेटिव है एम आई अ डॉक्टर। इसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव में क्या डिफरेंस है, नेगेटिव में तो नॉट आ गया, इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्टिंग में आ गई। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल है यू आर एन इंजीनियर, नेगेटिव यू आर नॉट एन इंजीनियर और इंटरोगेटिव आर यू एन इंजीनियर। इसमें भी वही है, अफर्मेटिव सिंपल है, नेगेटिव में नॉट है, इंटरोगेटिव में आर फर्स्ट में आ गया, स्टार्टिंग में आ गई हेल्पिंग वर्ब। थर्ड एग्जाम्पल ही इज़ एट होम, नेगेटिव में ही इज़ नॉट एट होम, इंटरोगेटिव में इज़ ही एट होम, ये भी सेम है। ऐसे ही हमारे ये 4 एग्जाम्पल्स और दिए हैं इसमें। जैसे अब हमें ये देखना है, इन सब में इनका ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव जो है वो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, नेगेटिव में नॉट मस्ट होता है हमारा, और इंटरोगेटिव में जो वर्ब है, कैसी भी वर्ब है, चाहे हेल्पिंग वर्ब है, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो भी है वो हमारे स्टार्टिंग में आती है इंटरोगेटिव में। ये हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है प्रेजेंट सिंपल टेंसेस का। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।